मीट टाकीज में खुशामदीद कहती हूँ मैं सबको। अब ये सब शोएब हाशमी साहब जो हैं, फैज साहब के दामाद, तो वो दुनिया से मतलब जाने फानी से कूच कर गए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए मुझे आप। हाँ, के बारे में हाँ, उनकी याद को थोड़ा। जी 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 शोएब हाशमी साहब जो है जगत उस्ताद थे, गवर्नमेंट कॉलेज में वो प्रोफेसर रहे, यहीं से वो पढ़े थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री ली थी और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ जो एक्टिंग है वहाँ वो पढ़ के आए। अच्छा। और एमएससी वहाँ से की और रॉयल ड्रामेटिक जो क्लब है वहां भी वो लंदन से सीख के आए। और ये वो जमाना था सदफ जो पाकिस्तान में टेलीविजन नया नया लॉन्च हुआ था 65 में, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। लेकिन वो नवंबर का नहीं मुझे याद, मैं आपको उनका बता रहा हूँ कि वो जमाना था जब टेलीविजन हमारे यहाँ वो हुआ था और लॉन्च हुआ था, और पाकिस्तान में अयूब खान की हुकूमत जा रही थी और आगे याहिया खान आ रहे थे। तो उस वक्त इसका जो मोटिव्स थे हमारी रियासत के और हुकूमत के एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दो चीजें जो है वो मुहैया की जाए। तो लोग जो बाद में तो टेलीविजन पे ये भी आ गए ना हमारे जो जुगत करने वाले और जनरल गंदने की जी ये पांडा है, तो ये शोएब हाशमी जो है सिचुएशनल कॉमेडी उस दौर में इंट्रोड्यूस करवाई थी और उनके काम में अब वो एक बाकायदा जो एक्रोबैट्स थे और चेहरे के जो मेकअप और गेटअप और वो पपट्स के नजदीक भी उनकी कॉमेडी थी। और जो लोग उनके साथ वाबस्ता रहे आर्टिस्टों में, मुझे याद है गपशप उनका एक प्रोग्राम होता था, अक्कड़ बक्कड़ होता था, और शोएब हाशमी साहब उसमें खुद भी अपीयर होते थे। उसमें सलीमा हाशमी भी हमें नजर आई, उसमें नवीद शहजाद बहुत प्यारी खातून है, बहुत प्यारी है। अब वो इरफान खोसर, समीना अहमद और बहुत सारे लोग, ये जो फैज स्पेशलिस्ट है अरशद महमूद साहब, ये भी उसमें करते थे। बाद में उन्होंने अच्छा उसमें किया नैरा नूर के साथ, बहुत जी 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 टीम थी पूरी। अच्छा नैरा नूर भी थी उसमें, टीना सानी भी थी, और ये सारा अच्छा अभी पढ़ा लिखा ग्रुप जी, हाँ जी, और जो एनसीए से फारिगुल तहसील था, और ये सारे जो है वो मिलके उस टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन को रंगीन करते रहे और उसमें काम करते रहे। और उसके बाद ये फिर एक्सटेंशन है, ये अलफनून भी हमने पीटीवी पे देखा, और कमाल अहमद रिजवी साहब, कमाल अहमद रिजवी साहब भी बड़े पढ़े लिखे आदमी थे और उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो ये तो बाद में आया ना, ये बाद में आया, ये 80s की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये था शोएब हाशमी साहब का जो टेलीविजन का जमाना है ना, ये है 67, 66, 68 और ये ऑनवर्ड जो है वो करते रहे। और शोएब हाशमी साहब कोई 14 साल पहले इन्हें फालिज का अटैक हुआ था और ये उस पे बिस्तर पे आ गए बेचारे। शोएब हाशमी साहब का जो लबो लहजा और बात करने का स्टाइल वो बड़ा कॉन्फिडेंट था वो, क्योंकि एक जो उस्ताद होता है उसमें लेक्चरर की तबीयत और होती है थोड़ा उसमें। लेक्चरर तो उसको आप वो कर रही हैं, स्पेसिफिक कर रही हैं। उस्ताद तो एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, उसमें प्रोफेसर भी आ जाता है, लेक्चरर भी आ जाता है, हेड मास्टर भी आ जाता है, मास्टर भी आ जाता है। तो एक जो उस्ताद होता है ना उसका अथॉरिटी होती है उसके लहजे में बात करने का जो स्टाइल, तो वो मैंने देखा शोएब हाशमी साहब जो है वो उस्ताद ही रहते थे, उसमें वो उस्ताद उनका माइनस नहीं होता था। एक दफा पुरानी बात है कि जावेद अख्तर और शबाना आजमी आए, शोएब हाशमी साहब होस्ट थे और जावेद अख्तर को उन्होंने बुलाया, तो जावेद अख्तर ने ऐसा नहीं बुलाया कि जिन्हें कोई बड़ा मौसीकार है, कैंटी आजा भाई। तो वो मैंने देखा वो शोएब हाशमी साहब कह रहा था जावेद अख्तर, और ये उनको जावेद ऐसे ही कह रहे थे कि जैसे कोई छोटा नहीं होता, छोटे और पानी ले आइए। अच्छा उसमें इनके ग्रुप में इरफान खोसर साहब भी रहे हैं, तो इरफान खोसर साहब इनको जो है हमेशा हमने सुना है और जो दूसरे भी आर्टिस्ट हैं उनसे सुना है कि शोएब हाशमी साहब बहुत उनके बारे में कहा जाता है कि वो जगत उस्ताद थे, क्योंकि सारी जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की
वो मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी, वहाँ से फारगुल तहसील। वैसे तो अल्लामा इकबाल भी वहाँ से पढ़े थे, पतरस बखारी, फिर हफीज जलंधरी। तो ये बड़ी एलीट जो है ब्यूरोक्रेसी की और अदीबों शायरों की, ये गवर्नमेंट कॉलेज से फारगुल तहसील रही है। तो वो वहाँ उस्ताद थे, जंक्शन था। अच्छा, उस दौर में पीटीवी में ये जब ग्रुप आया तो इस ग्रुप के आने के बाद कोई चेंजेस आई पीटीवी में? पीटीवी तो अपने साथ लेके आए थे ना, चेंजेस क्या करनी थी, ये तो बनाया इन्होंने था, ये आप कह सकती हैं। ये फाउंडर्स जो है, और पीटीवी में एक खास और देखे एजुकेशन कभी माइनस नहीं होती, कोई भी उनका प्रोग्राम हो ना, मैसेज जो है वो माइनस नहीं होता। और उसमें आपको रेटिंग फैक्टर भी बड़ी देर तक नजर नहीं आया। जिसने नफसा नफसी निकली आया कर लो तो कर लो, नहीं करता, एक प्राइड है ना वो, हाँ, एक गवर्नमेंट का। लेकिन इसके साथ जो है वो अदारा जो है, वो अदारा दुनिया के साथ, मीडिया के साथ हम आहंग नहीं रहा और फिर डिसएसोसिएट हो गया और वो पीछे रह गया। क्योंकि उसमें स्टेट अब जब इमरान खान की जब हाई कोर्ट वो थी, पेशी थी, और उस वक्त पूरा पाकिस्तान टेंशन में था, तो उस वक्त पीटीवी से ये खबर नशर हो रही थी कि पाकिस्तान बड़ा पुरसुकून है और लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर आपका पीटीवी देखा जाता है, तो उसके ऊपर तो आपको नहीं, मैं देखें दो बातें कर रहे हैं। मैं उसकी कर रहा हूँ, न्यूज की क्रेडिबिलिटी कर रहा हूँ, तो उसकी न्यूज क्रेडिबिलिटी पीटीवी की सिफर है। अच्छा, बिल्कुल। जो आप अब इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त वहाँ मरियम चल रही है जी। मरियम दुनिया की सबसे बेहतरीन लीडर है, खूबसूरत, बहुत असरनाक है। So pretty. She's so beautiful. मैं तो उनके लीडर होने की बात कर रहा हूँ। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ हूँ। नहीं, तुसी किसी पासे रहा तो कराया करो ना। तो और उसकी न्यूज क्रेडिबिलिटी नहीं है कोई भी। तो आप वो बात कर रही हैं कि जो ओवरसीज में लोग चले गए हैं वो पाकिस्तान से एसोसिएट हो रहे हैं। तो शोएब हाशमी साहब अपने साथ पीटीवी के अंदर एक नई जिद्दत लेके आए, एजुकेशन लेके आए, आप ये कह रहे हैं, और ये पूरा ग्रुप इसने बहुत अच्छा एक स्कोर कायम किया। पूरा एक उनका जो काम है जी, वो मैं ये समझता हूँ कि उस दौर में, उस दौर के हिसाब से बड़ा कीमती और आला काम था जी। और वो पूरी दुनिया भरपूर अपनी जिंदगी गुजार के गए हैं, लेकिन आखिरी जो दिहाई है उसमें वो बीमार रहे और सलीमा हाशमी और उनके घर वालों ने उनकी बड़ी टेक केयर की। और शोएब हाशमी साहब का जो कॉन्फिडेंस था, एक अपनी जात का भी कॉन्फिडेंस था। मेरा ख्याल है शोएब हाशमी साहब के साथ जो फैज साहब का बेटा होने, सन-इन-लॉ होने का कॉन्फिडेंस था, तो वो भी उन्होंने भरपूर तरीके से एंजॉय किया। और फिर ये एक पूरा, और सर मैं बड़ी खूबसूरत किताबें तश्कील की उन्होंने। बड़े लोग जब डॉक्यूमेंट्रीज बनाने आते हैं, जैसे अरशद महमूद साहब एक दफा आए थे, बहुत अच्छे किए हैं शोएब हाशमी साहब। बिल्कुल सर। तो अरशद महमूद साहब आए तो उन्होंने कोई म्यूजिक, सरूरे जहां, मिंटो साहब का एक था, नूर जहां सरूरे जहां, नूर जहां सरूर जहां, एग्जैक्टली, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री सर बनी थी। तो मैं अरशद महमूद साहब के साथ शोएब हाशमी साहब के घर गई थी, and he was sitting there and having, he's enjoying his little things ना, और वो बोल रहे थे ते उन्होंने पंजाबी एडी शुद्ध